बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल तहज्जुद और फजर के सजदों में पाया। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया। जिसे सज़ा समझ रहे हो उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। ये एक ऐसी नमाज है जिसके लिए अल्लाह आपको खुद चुनता है, जिसके लिए अल्लाह का बुलावा आता है उनके मनपसंद बंदों के लिए, और जिसके लिए अल्लाह ताला खुद आते हैं पहले आसमान पर। तो भला कैसे ऐसे हो सकता है कि वो आपकी तहज्जुद की दुआओं को रद्द कर देंगे? तहज्जुद की दुआ रद्द नहीं होती। मैंने आज तक किसी शख्स को नहीं देखा है कि किसी शख्स ने कहा हो मेरी तो तहज्जुद की दुआएं भी कबूल नहीं हुई। वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप पाबंदी से तहज्जुद पढ़ते हैं तो आप ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ सुनी है, इसलिए आप तहज्जुद की नमाज आज अदा कर पा रहे हैं। जब अल्लाह इंसान पर कोई मुश्किल भेजता है तो वो उस मुश्किल के साथ कोई ना कोई ऐसी आसानी भी भेजता है जो इंसान को उस वक्त में आगे बढ़ने में मदद देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शख्स की तहरीर की सूरत में होती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इसे आप तक नहीं ला सकती थी। इसे आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है और वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। दुआ में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। अल्लाह से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते, बस जब उस बादशाह से मांगते हैं तो हिलकर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन नहीं देखते। फिर ये नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितनी बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितने मीलों के फासले हैं, या फिर कितनी खाइयाँ अबूर करनी अभी बाकी हैं। नहीं, जब तवक्कुल करते हैं तो फिर ये सब नहीं देखते, फिर बस असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं और उसकी शान और उसकी कुदरतों को सहन भी रखकर उससे इल्तिजा करते हैं। जब अल्लाह से उम्मीदें जोड़ते हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है। कुन हो जा फयाकुन, तो वो हो जाती है। हर चीज़ में खैर है। चलो आज इस बात को एक कहानी के जरिए सीखते हैं। एक बादशाह और उसका गुलाम शिकार करने गए। शिकार के दौरान बादशाह को चोट लग गई। इस पर गुलाम ने कहा, अल्लाह के हर फैसले में खैर है। बादशाह को गुस्सा आया कि मेरी चोट और तकलीफ खैर नजर आ रही है, और उसने गुलाम को जेल में बंद कर दिया। अगले दिन जब बादशाह शिकार करने गया तो कुछ लोगों ने उसे उठा लिया और उसे अपना खाना बनाना चाहते थे। बादशाह को जब वो बांध रहे थे तो उसकी चोट पे नजर पड़ी। इस पर उन लोगों ने उसे छोड़ दिया कि हम जख्मी इंसान नहीं खाते। बादशाह ने वापस जाकर अपने गुलाम का शुक्रिया अदा किया। उसने फिर कहा कि अल्लाह के हर फैसले में खैर है। इस पर बादशाह ने कहा कि मेरी चोट ने मेरी जान बचा ली, पर तुम्हारा जेल में रहना कैसे खैर हुआ? इसके जवाब में गुलाम ने कहा, अगर आप मुझे जेल में बंद ना कर दे तो वो लोग आपकी जगह मुझे अपना खाना बना लेते। बेशक अल्लाह के हर फैसले में खैर है। इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन। याद है माजी का वो वक्त जब चारों तरफ अंधेरा था और अल्लाह ने आपको उस अंधेरे से निकालने के लिए रोशनी का रास्ता दिखाया था। कैसे भूल सकते हैं आप वो वक्त जब आप बेबस थे और अल्लाह ने गैब से आपकी मदद का वसीला बनाया था। और ये एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह पे तवक्कुल रखा। आपका अल्लाह पे रखा हुआ यकीन आपको आज इतना आगे ले आया है। तो फिर अब आप मायूस कैसे हो गए हैं? उम्मीद जिंदगी है, और जो इसे तर्क कर देता है वो अल्लाह के रहम का इनकारी हो जाता है। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस रब ने पहले आपको रेस्क्यू किया था वही आगे भी आपको रेस्क्यू करेगा। जिसने पहले आपको रास्ता दिखाया था वही अब भी आपको रास्ता दिखाएगा। मत भूलें कि मछली के पेट में जिंदगी इसलिए थी क्योंकि वहाँ उम्मीद थी। जिंदगी के नशीब फराज ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि मर्दाना वारना कामियों का मुकाबला करे। अल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। आमीन। ऐसी दुआएं जो इस दुनिया के लिए नहीं है। या अल्लाह मेरी मौत मुझ पर आसान कर दे और मेरा खात्मा ईमान पर कर। मैं तेरी पनाह में आती हूँ इससे कि शैतान सुकराते मौत ने मेरी अकल को गुमराह कर दे।
اللہ میں قبر کی وحشت کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے، سایہ عطا فرما۔ پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی غوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال والاکرام، جب میں اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پابجونا پیش کیا جاؤں، میرا حساب آسان فرمانا، میرے گناہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، میری کتاب میرے داہنے ہاتھ کو عطا کرنا۔ اے اللہ روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دے۔ اے میرے رب مجھے پلے صراط سے بچا لے اور نارے دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار مجھے مقدور کر دے کہ میں خود کو وہاں پاؤں جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اونٹنی کی نقیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کے جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائے۔ یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے پڑھنے والے ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے۔ اے ہمارے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیر سے محروم نہ کرنا۔ آمین۔